Hello students, welcome back to Umpush Classes, a competition venture of Science Commerce Academy Dharamshala. I'm your chemistry educator Payal, and today we are going to start with our next lecture of organic chemistry, in which we are going to discuss about the nomenclature of your alkene, alkyne and the functional group. ओके तो अब हम वो कंपाउंड्स देखेंगे जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे और फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा वही बेसिक रूल कि हमें क्या लिखना है। वी हैव टू राइट डाउन द प्रीफिक्स फर्स्ट, देन वी हैव अ वर्ड रूट एंड देन वी हैव अ सुफिक्स एंड देन वी हैव इज योर सेकेंडरी सुफिक्स। अब अगर सब्सिट्यूएंट होंगे तो लॉकेंट्स के साथ लोएस्ट नंबर के साथ हम पहले सब्सिट्यूएंट को नंबर देंगे। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लिखेंगे। वर्ड रूट जो है हमारे पास की कितने कार्बन एटम की चेन है, दैट इज योर वर्ड रूट। 1 कार्बन है, मिथ, 2, इथ, प्रोप, दिस इज ऑल। देन वी हैव इज अ प्राइमरी सुफिक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा। अब अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हम चेक करेंगे प्रायोरिटी टेबल में कि अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो किस तरह से हमारे पास आपके सुफिक्स यूज होगा, और अगर दो फंक्शनल ग्रुप्स है तो किस तरह से यूज होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं एल्केन या एल्कीन की बात कर रही हूँ, इन एंड आइन की बात करते हैं कि जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, तो पहला रूल तो ये है कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उसको क्या करते हैं, हम चेन में कंसीडर करते हैं। मतलब कि वी हैव टू कीप दिस इन आवर माइंड कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, दैट शुड नॉट गो इनटू योर सब्स्टिट्यूएंट, इट शुड कम अंडर योर चेन। ओके, सो लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वी हैव वही सेम रूल जो हमने एल्केन में पढ़ा कि लॉन्गेस्ट चेन रूल होगा, लोएस्ट नंबर रूल लगेगा। Exactly same the things you are going to do, but the only thing we have to keep in our mind that your double and triple bond should come under your parent chain. Okay, for example we have your this carbon, then we have is your this, we have this and we have this. ओके, अब हमें लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाना है तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे 7 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो लॉन्गेस्ट चेन वैसे भी हमारे पास क्या है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। और डबल बॉन्ड क्या आ रहा है हमारे पास, चेन के अंडर आ रहा है। ठीक है, अब सेकेंड चीज बेटा आपको क्या दिमाग में रखना है कि मैंने आपको कल भी करवाया था कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन एटम होता है ना, उसको सबसे लोएस्ट नंबर मिलता है, आफ्टर देन डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम को, आफ्टर देन ट्रिपल बॉन्ड एंड देन वी हैव इज योर सब्स्टिट्यूएंट। तो वी हैव इज योर व्हाट, ये सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, प्रोप, सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल लग गया। अब नंबरिंग करनी है हमें, तो नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब देखो बेटा, फोर्थ नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है। ये भी आप याद रखेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब हम लिखने लगेंगे तो जो लोएस्ट नंबर है उसको कंसीडर किया जाता है। जैसे 2 और 3 में से लोएस्ट नंबर 2, तो 2 को कंसीडर किया जाएगा। लेट्स राइट इस नेम। वही सेम चीज, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड देन वी हैव योर सफिक्स। अब प्रीफिक्स में देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट है 3 कार्बन के लिए है, कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ पे है, तो ये आ जाएगा 4 प्रोपाइल। नाउ वी हैव इज योर हाउ मेनी कार्बन, 6 कार्बन, हेक्स। अब सारे बॉन्ड सिंगल तो नहीं है, देयर आर डबल बॉन्ड्स आल्सो, और कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे है, तो हेक्स 2 इन, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से वी राइट डाउन योर जहां पे भी डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। व्हाट इफ अगर हमारे पास कार्बन एटम प्रेजेंट है जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और वो भी सेम पोजीशन पे, मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से प्रेफरेंस किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम को। क्यों, क्योंकि इसको क्या है हमारे पास लोएस्ट नंबर जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो लोएस्ट नंबर किसको जा रहा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को। कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है क्या, नहीं है, चलो लिख लेते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा ही लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। ओके, नाउ वी हैव योर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। 2 सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, एक है हमारे पास क्लोरो, तो ये आ गया क्लोरो, और एक है हमारे पास CH3, दिस इज योर मिथाइल। तो अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों में से पहले किसका लिखा जाएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, दैट इज योर C, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। फिर फोर्थ पोजीशन पे वी हैव इज योर मिथाइल ग्रुप। क्या अब हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नो अदर सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, तो वर्ड रूट पे आ जाओ। टोटल कितने कार्बन है, 6 के लिए आ गया हेक्स। फर्स्ट पोजीशन पे है हमारे पास इन, ई कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था लास्ट लेक्चर में कि प्राइमरी सुफिक्स
यहाँ पे देख लेते हैं हम कि जैसे देखो ये है प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स है। और अगर प्राइमरी सुफिक्स मतलब दो सुफिक्स अगर हमारे पास आ रहे हैं ना, कहीं पे भी देयर आर टू सुफिक्स ऐड हो रहे हैं हमारे पास, और फर्स्ट सुफिक्स जो है वो ई से एंड हो रहा है, और जो सेकेंड सुफिक्स है हमारे पास वो ए ई आई ओ यू या फिर वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो ई होता है, दिस ई इज योर व्हाट ड्रॉप्ड। इस ई को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास है मिथाइल हेक्स वन इन, इन का ई कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फिफ्थ पोजीशन पे क्या है हमारे पास, आइन है, क्योंकि ये वाई से स्टार्ट हो रहा है ना दूसरा सफिक्स, तो इसका ई मैंने कैंसिल कर दिया। तो दिस इज हाउ यू राइट द नेम, ठीक है। ओके, और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव विजर, चलो बॉन्ड लाइन की रिप्रेजेंटेशन में कर लेते हैं हम। वी हैव ओके, दिस इज योर के। अब आपको पता है ना जितने भी डॉट्स है वो क्या है हमारे पास, वो तो कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन, फिफ्थ कार्बन। अब देखो इस कार्बन के साथ यहाँ पे H लगा है, मतलब कि दिस इज योर हाइड्रोजन नॉट अ कार्बन, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ गया है तो वो लिखना है यहाँ पे। अगर सिंपल मैंने ऐसे छोड़ दिया होता तो ये कार्बन होता। इसको ओपन करके लिखते हैं, वी हैव दिस कार्बन, देन वी हैव दिस कार्बन, इस कार्बन के साथ 3 ट्रिपल बॉन्ड है, फिर we have this carbon, then we have single bond, then we have double bond, then we have carbon and then we have hydrogen। वैलेंसी हम पूरी कर लेते हैं, तो नंबरिंग अब हमारे पास क्या है, नंबरिंग कहाँ से होगी, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबर 1 आएगा इधर, 2 3 4 एंड वी हैव इज योर 5। अब वी हैव 5 कार्बन, नो सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, तो आ जाएगा पेंट। अब हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे वी हैव इन एंड वी हैव थर्ड पोजीशन पे आइन। मैंने पहले ही बोला है कि नंबर कौन सा चूज करेंगे, जो लोएस्ट नंबर होगा हमारे पास, ठीक है। एक और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज इट, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, वी हैव 1 कार्बन एटम, वी हैव 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 5 एंड वी हैव योर 6 कार्बन एटम। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम। 1 2 3 थर्ड कार्बन एटम के साथ एक और कार्बन एटम जुड़ा है, तो 1 2 3 थर्ड कार्बन एटम के साथ एक और कार्बन एटम है। फिर फोर्थ के साथ हमारे पास Cl है, साथ में डबल बॉन्ड है। नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3 4 5 6। अब वी हैव टू सब्स्टिट्यूएंट, वन इज मिथाइल एंड वन इज क्लोरो, तो क्या आ जाएगा, 3 क्लोरो 4 मिथाइल। अब वर्ड रूट कितना है, 6 कार्बन एटम है, हेक्स, एंड वी हैव सेकेंड पोजीशन पे इन। तो दिस इज हाउ यू राइट द, ये जो बॉन्ड लाइन वाले क्वेश्चंस आते हैं ना कि बॉन्ड लाइन में आपको रिप्रेजेंटेशन दिया, देन यू हैव टू राइट डाउन देयर नॉमेनक्लेचर, तो दिस इज हाउ यू डू देम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसी में हम लोग क्या कर लेते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स कर लेते हैं। अब जैसे देखो अगर तो मुझे सिंपल दिया हुआ है, ठीक है, ये तो चलो एन वाला है, तो सिंपल कोई कुछ ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो ये क्या जाएगा, साइक्लो। हाउ मेनी टोटल कार्बन आर देयर, 6 है, 6 कार्बन के लिए हेक्स है, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो दिस इज सिंपल योर साइक्लोहेक्सेन। बट व्हाट इफ अगर हमको कुछ ऐसा दिया हो, तो वी हैव इज योर व्हाट, नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4। अब वी हैव फर्स्ट पोजीशन पे योर व्हाट, मिथाइल ग्रुप, तो क्या जाएगा, 1 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट पहले, फिर साइक्लिक कंपाउंड साइक्लो, हाउ मेनी टोटल कार्बन, ब्यूट, फिर ब्यूट के साथ सारे बॉन्ड सिंगल है तो ब्यूटेन। व्हाट इफ अगर कुछ ऐसा होता हमारे पास, तो नंबरिंग कहां से जाती है, लोएस्ट नंबर रूल लगेगा डबल बॉन्ड वाली स्पीशीज को, तो 1 2 3 4। तो वी हैव इज योर व्हाट, साइक्लो, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ब्यूट है, फर्स्ट पोजीशन पे वी हैव इन एंड सेकेंड पोजीशन पे वी हैव इज योर आइन, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट कार्बन एटम, दिस इज सेकेंड कार्बन, सॉरी उल्टा हो गया, सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम एंड फोर्थ कार्बन एटम, तो वी हैव इज योर थर्ड पोजीशन पे आइन आ गया, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक और कर लेते हैं हम।
अब देखो ये जो मेरा साइक्लिक कंपाउंड है ना, ये इसको क्वेश्चन 1 दे देते हैं, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा क्या है ना कि ये जो साइक्लिक कंपाउंड है, देयर आर ओनली हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स, बट इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है वो 4 कार्बन एटम है, तो लॉन्गेस्ट चेन रूल कहाँ लगा, वो तो यहाँ लग गया हमारे पास। तो इसके साथ नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी और ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो फर्स्ट पोजीशन पे वी हैव इज योर सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है, इट इज योर साइक्लो कंपाउंड है, एक साइक्लिक है, 3 कार्बन है तो प्रॉप है, सारे बॉन्ड सिंगल है, एन आना चाहिए था, बट ये सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या आएगा, आइल, तो ये क्या बन गया, साइक्लोप्रोपाइल। अब टोटल कार्बन एटम ब्यूट है और सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन आ गया। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चंस जो है देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट बेटा वी हैव इज योर IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर द फंक्शनल ग्रुप। वही सेम रूल्स है हमारे पास कि सुफिक्स है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, आपके पास प्राइमरी सुफिक्स है और आपके पास सेकेंडरी सुफिक्स है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है बेटा कि फंक्शनल ग्रुप को ना प्रायोरिटी मिलती है अगर एक से ज्यादा जो है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। मान लो मेरे पास ना एक क्वेश्चन है कि हमें नाम लिखना है डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे भी जुड़ा है OH, तो ये तो एल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है ना। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, उसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, तो सुफिक्स में जुड़ता है ओइक एसिड। अगर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो उसका बनता है ओल, बट इन दोनों में से प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस मिलती है। तो मतलब मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट। और जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हम ये क्या लिखेंगे, इसको प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में जब OH ग्रुप, आपका जो OH ग्रुप है दैट इज योर एल्कोहल, वो क्या नाम बनता है प्रीफिक्स में, हाइड्रोक्सी। तो नंबरिंग ऐसे होती है हमारे पास, नेमिंग ऐसे आती है, ठीक है। तो यही है हमारे पास कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर के लिए क्या नाम आता है, एग्जांपल्स है वो हम करके देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट, कि इंक्रीजिंग सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड को। हाँ, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हायर कोई है तो उसको हम कार्बोक्सी बोलते हैं, ऑल्दो हम जो पढ़ते हैं अभी वो कार्बोक्सिलिक एसिड हाईएस्ट प्रायोरिटी में जाता है। ओके ओके, सो लेट्स डू द फ्यू क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे पास। यही वाला इक्वेशन ले लेते हैं कि वी हैव इज योर OH एंड वी हैव इज योर OH। अब बेटा जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन एटम है उसको क्या जाएगा, लोएस्ट नंबर, तो ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये मेरे पास क्या बन गया, हमारे पास प्रीफिक्सेस बन गए, और OH जब प्रीफिक्स बनता है तो क्या नाम है, हाइड्रोक्सी है। तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3, वी हैव 4, वी हैव 5। अब थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे वी हैव अ सेम ग्रुप, तो 3,4 दो है तो इसलिए क्या लगेगा, डाई। OH ग्रुप है, OH को हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, तो डाई हाइड्रोक्सी। टोटल कितने कार्बन एटम है हमारे पास, 5 है, 5 के लिए वी राइट पेंट। अब सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन, फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका क्या जाएगा, ओइक एसिड। तो हमें प्रेफरेंस का ये जो चार्ट है, दिस वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि किसको किससे ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास वी हैव इज योर क्वेश्चन 2 लेते हैं। वी हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देन वी हैव योर OH, ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखो एक ग्रुप मेरे पास अगर OH जुड़ा है तो ये तो एल्कोहल है, ये है C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, दिस इज योर कीटोन। अब देखो कीटोन और एल्कोहल में से प्रेफरेंस किसको मिलती है, कीटोन को मिलती है, तो कीटोन के लिए सुफिक्स लगता है ओन, है ना। तो मतलब कि हमारे पास नंबरिंग ऐसे आनी है कि इस कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले, 1 2 3 1 2 3, तो इधर से भी 3 है इधर से भी 3 है, तो हम यहां से करते हैं क्योंकि यहां से सारा इसको भी लोएस्ट नंबर मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5। OH पे फर्स्ट पोजीशन पे वी हैव इज योर हाइड्रोक्सी, क्योंकि कीटोन और अल्कोहल में से आपके किसको प्रेफरेंस मिलेगी, कीटोन को। तो वी हैव टोटल कार्बन 5, 5 के लिए वी राइट पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है एन, और थर्ड पोजीशन पे कीटोन है, कीटोन के लिए सुफिक्स लगता है ओन, ठीक है। ओके, लेट्स डू फ्यू मोर क्वेश्चंस। अब हम थोड़ा सा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं।
ये है इक्वेशन। तो वी हैव हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम, 6 के साथ OH जुड़ा है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 के साथ वी हैव OH एज वेल एज वी हैव डबल बॉन्ड। तो दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड के साथ वी हैव डबल बॉन्ड. Now see, we have two groups over here. One is your carboxylic acid and the second one is your ketone. And above, out of these two, we know that the carboxylic acid is what? The main functional group, and ketone is your what? It is your substituent. And when the ketone is your substituent, then what do we write? We write oxo. Now let's just write down the numbering. Numbering देखो, जिस कार्बन के साथ functional group है उसे lowest number. So this carbon is going to have lowest number 1 2 3 4 5 6. Now at third position we have your substituent, that is your oxo. So we have 3 oxo. And how many total carbon do we have? Because we don't have any other prefixes over here, है ना? So we have total 6 carbon. 6 के लिए what do we write? We write hex. There are all the bonds are single in between carbon and carbon, so we are going to write ane. And at first position we have is your what? Carboxylic acid. Then it is going to be your oic acid. So that's how you do the questions of functional group. Okay, I hope आपको यहाँ तक का जितना भी है वो सारा clear हुआ होगा. And thanks for watching. Please do like, subscribe and share. Thank you so much.